क्या एक सुपर पावर दूसरी सुपर पावर के रूल्स को पूरी तरह से रद्द कर सकता है? आज बात करेंगे उस ऑयल वॉर की जिसने वॉशिंगटन और बीजिंग को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दर्शकों, आज हम डिकोड करेंगे चाइना का वो बड़ा मूव जिसने यूएस सैंक्शंस की धज्जियां उड़ा दी हैं और अब यूएस और चाइना एक इकोनॉमिक वॉर में आमने सामने आ चुके हैं। दर्शकों, बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है चाइना के डिफेंसे से। चाइना ने खुलेआम यूएस को चैलेंज कर दिया है। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक प्रोहिबिशन ऑर्डर यानी एक कानूनी रोक लगा दी है उन यूएस सैंक्शंस पर जो उनकी 5 ऑयल रिफाइनरीज पर लगाई गई थी। इन रिफाइनरीज पर इल्जाम क्या था? सिंपल, कि ये ईरान से तेल खरीद रही हैं और यूएस के मुताबिक ये गलत है। लेकिन चाइना का कहना है कि ये सैंक्शंस इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हैं। बीजिंग ने साफ कर दिया कि उनकी कंपनीज इन सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज या कंप्लाई नहीं करेंगी, यानी ये कंपनीज इन सैंक्शंस को मान्यता ही नहीं देगी। दर्शकों, ये टी पॉट रिफाइनरीज है। अब आप सोच रहे होंगे ये टी पॉट रिफाइनरीज क्या होती है? क्या ये चाय बनाती है? जी नहीं, इंडिपेंडेंट प्लेयर्स। ये चाइना की वो रिफाइनरीज हैं जो सरकारी जायंट्स जैसे साइनोपेक के अंडर नहीं आती। ये छोटे स्केल पर लेकिन बहुत तेजी से काम करती है। ये चाइना की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी का लगभग 25% हिस्सा इन्हीं टी पॉट्स के पास है। दर्शकों, ये वो प्लेयर्स हैं जो ईरान, रशिया और वेनेजुएला जैसी कंट्री से सस्ता डिस्काउंटेड ऑयल खरीदने में माहिर हैं, जिन पर यूएस ने बैन लगा रखा है। ये वहां से सस्ता तेल खरीदते हैं, इसलिए बड़े जायंट्स के आगे सस्ता तेल बेच पाते हैं। अब इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है हेंगली पेट्रोकेमिकल। यूएस ट्रेजरी का कहना है कि हेंगिल तेहरान के सबसे बड़े वैल्यूड कस्टमर हैं, जिसने ईरानियन मिलिट्री को करोड़ों डॉलर्स की कमाई करवाई है। इसके साथ शैंडोंग, जिनचेंग और हेबाई जिनहाई जैसे 4 और नाम इस ब्लॉक लिस्ट में शामिल हैं। यानी वो सारी बड़ी कंपनीज जो ईरान से तेल खरीदती हैं, अब चाइना ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। ईरान की 90% मार्केट ही चाइना है। ये उन पे सैंक्शंस लगा के बैठे थे और ट्रंप ने सोचा था कि अब इससे चीन दब जाएगा, लेकिन चीन ने गेम ही पलट दिया है। दर्शकों, अब जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन देखिए। कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, पावर की भी है। चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करता है और डेटा कहता है कि 2025 में ईरान ने जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट किया उसका 80% से ज्यादा केला चाइना ने खरीदा। चाइना का लॉजिक सिंपल है, हम यूएन की सैंक्शंस मानते हैं लेकिन किसी एक देश यानी यूएस की मनमानी नहीं सहेंगे। उनका कहना है कि ये सैंक्शंस उनकी नेशनल सॉवरेनिटी और डेवलपमेंट इंटरेस्ट के खिलाफ है। यानी सीधे तौर पर इकोनॉमिक दुनिया में चाइना ने यूएस के खिलाफ अपना परचम लहरा दिया है। अब दर्शकों, इन टी पॉट्स का स्ट्रगल बहुत रियल है और इन रिफाइनरीज की राह इतनी आसान नहीं है। एक तरफ यूएस सैंक्शंस ने इनके लिए इंटरनेशनल बैंकिंग के दरवाजे बंद कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना की अपनी इकोनॉमी में डिमांड थोड़ी ठंडी पड़ी है। इन्हें कई बार अपने रिफाइंड प्रोडक्ट को बेचने में दिक्कत आती है क्योंकि प्लेस ऑफ ओरिजिन यानी माल कहां से आया है उसकी मार्केटिंग को लेकर काफी लफड़े हो जाते हैं। मार्जिन्स भी बहुत कम है और कभी कभी तो ये रिफाइनरीज नुकसान में भी चलती है। लेकिन दर्शकों, चाइना का ये प्रोहिबिशन ऑर्डर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। ये दिखाता है कि बीजिंग अब यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम्स और सैंक्शंस को इग्नोर करने की ताकत रखता है। वो इनमें विश्वास ही नहीं रखता। क्या यूएस इसका पलटवार करेगा? क्या सैंक्शंस का असर खत्म हो जाएगा और ट्रंप की दुनिया भर में बेइज्जती हो जाएगी? चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी उन्हें मानने से इनकार कर देगी तो दुनिया पर असर तो खराब ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एनर्जी की इस चेस बोर्ड पर चाइना ने एक बड़ा चेक दे दिया है। आपको क्या लगता है, क्या चाइना का ये स्टेप ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करेगा या फिर से टेंशंस बढ़ जाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.